कहावत बहुत वायरल हुआ था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है और सुशासन की सरकार है। कहाँ सुशासन की सरकार है, इसको दिखाने के लिए अभी हम मुजफ्फरपुर में हैं और मुजफ्फरपुर में एक दर्दनाक घटना आपको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि पीछे जो दृश्य देख रहे हैं, ये दुखी माँ और पिता है जो बुजुर्ग है, और इन दोनों के हाथ में एक एक चीज़ आपको दिख रहा होगा। एक माँ के पास उसके बेटे और उसके पुतों का जो फोटो है वो दिख रहा होगा, और एक पिता के पास वो थाने में दिया हुआ आवेदन, जो आवेदन ये चीख चीख कर कह रहा है कि सर हम लोगों को न्याय कब मिलेगा, हमारा बेटा है कहाँ। 3 साल से खोज रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, थाने में आवेदन दिए हैं, लेकिन आज तक मेरा बेटा नहीं मिला। थाने में जाने के बाद उन्हें दुत्कार कर भगा दिया जा रहा है। क्या कहिएगा यहाँ के प्रशासन के लोग जो कहते हैं कि सुशासन है, नीतीश कुमार जी सुशासन की सरकार में है, तो कहाँ है सुशासन। ये माता पिता जो बुजुर्ग हैं, इनका बेटा कहाँ है, ये चीख चीख कर कहना चाह रहे हैं। जो ये इनका आरोप है कि हमारे बेटे की शादी होती है सरैया थाना क्षेत्र के अजोधपुर गांव में, और 3 साल पहले हमारा बेटा यहाँ से जाता है अपने पत्नी को देखने, और वहाँ पर जाने के बाद उनके साथ परिवार वाले, उनके ससुराल वाले उनके साथ पैसे की डिमांड करते हैं। तो यहाँ वो आता है और 40,000 रुपये इनके परिवार से मांगता है, और मांगने के बाद जब ये दे देते हैं तो वह घर जाता है। उसके बाद से जब उसे वह अजोधपुर सरैया थाना क्षेत्र में आता है, वहाँ गया, उसके बाद से आज तक वह लौट कर नहीं आया। ये दुखिया माँ सजोए हुए, आँख इनका भीगा हुआ है, हमेशा रोती कांती रहती है कि हमारा बेटा कब आएगा। कैसे घटना हुई उनसे जाने, कब जानकारी हुई, कैसे पता ये सब घटना हुआ। घटना 2-4 दिन के बाद में जब पैसा खोजे गई थी ना। शादी कब हुआ था? शादी तो कितने साल पहले हुआ था? 5-6 साल पहले भी। 5-6 साल पहले। हाँ। अरे घटना क्या कितने साल पहले की है? घटना 3 साल हो गया। 3 साल पहले। हाँ, आपका बेटा गया था? हाँ, कहाँ गया? अजोधपुर डी गया। हाँ। उसके बाद मार पीट के भगा दिया। 40,000 पैसा खोजे गई थी ना पेटी में, बिया गिरावेला धान के। तो कहला से पैसा तू कर ले। हम कहली से हम कहला कर ली, हम बकरी चरौरी बन्हा पाथी पर पाकड़ तर। तो हम कहली से हम ना पैसा कर ली, से हम कहला पैसा करबे तो का बजा तोड़ देले। तो हम कहली से भले कार ले जाए दे। तो ये कहला से अच्छा हम जाए दरिया में मर जाबू कहली से कहले मर रोइए मत प्रेशर बीमारी है। तो उसके बाद कौन पैसा लेके कौन गया आपके घर से? पुतो बेटा लेकर कहाँ चला गया? डीही चला गया। अपना अजोधपुर डीही ससुराल था? ससुराल। क्या हुआ उसके बाद? तो समूह भरेला पैसा ना रही तो मंगेलक पैसा ले गया। हाँ। और उसके बाद से आपका बेटा आया कि नहीं? नहीं आया, एको बेरा नहीं आया ना। पैसा जब ले लिया उसका ना, तो 2-3 दिन बढ़िया से उसको रहने दिया। आज जब पैसा मांगने लगा तो उसको मारना शुरू कर दिया। 9 तारीख के मारा था। 9 तारीख मतलब 3 साल 2021 की बात है। हाँ। 9 साल मतलब 3 साल पहले 9 तारीख जो दिन था, कौन महीना की बात है? 5वां महीना। 5वां महीना में। तो क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद कौन क्या हुआ? 5वां महीना है। 5वां महीना 9 तारीख के वहाँ से आया, मारा था उसको। और जब यहाँ आया तो 10 के गया, और 10 के जाने के बाद बैग बिक दिया उसका। और बैग बिकने के बाद वो चला गया स्कूल में, और स्कूल में रहा रौदा भर। और शाम में मीट लेके गया तो मीट छीट के मरना शुरू। कौन छीट दिया? उसका बेबी देवी। ये सब जानकारी आपको कहाँ से मिला? वहाँ गए थे हम, वो ग्रामीण आसपास के लोग बता रहे हैं। हाँ। तो वहाँ गए तो वहाँ लोग समूह जमा हो गया और सारा बयान कहा। तो 9 तारीख के वहाँ से आया, और 10 के जब गया ना यहाँ से, तो मिठवा छीट के और उसको क्या किया कि मरना शुरू किया। शाम में मारते मारते उसको घायल कर दिया गया। हाँ, और शाम में 9 बजे तक मारा। और तकरा बाद में वो घाट पर बैठा था, एगो पोखरी है, वो पोखरी का घाट पर था। तो मारते हुए बेबी देवी उसको। बेबी देवी कौन है? बेबी देवी उसका सास है। ये कौन वजह बताया आपको कि मारा आपकी सास? वो मोहल्ला के लोग सब बताया। मोहल्ला के लोग बताया कि आपकी समधिनी जो हुई, यानी उसका जो सास हुआ उसको मारपीट किया। हाँ। उसके बाद से वो लड़का कहाँ है? तो उसी समय जो है कि 9 बजे रात के बाद में वो ले आया मारते हुए और घाट पर से। एक बाद में लड़का के वो माथा पर मार दिया, माथा पर मारा। हाँ। उसके बाद से वो मतलब बेहोश हो गया। हाँ, लड़का जो है कि उस समय से बेहोश हो गया।
गया। इसके लिए थाना में आवेदन दिए, अब लड़का अब कहाँ है आपका? लड़का के कहता है कि बोलू बाहर चला गया, बाहर नहीं गया, वो हेमरेज कर दिया, माथा मर गया। हाँ, मर माने दिया। आपका कहना है कि आपके बेटे को मार दिया? हाँ, मार दिया। और जब हम पुलिस के कहे कि हम मारने का केस लिखिए, तो वो कहा कि नहीं 211 चल जाएगा, कि तुम नहीं लिखवाओ बात। यानी पुलिस के पास आप गए, इसकी जानकारी दिए। हाँ, तो पुलिस के द्वारा कहा गया कि बेटा आपका गुम हो गया है, कि मारने का केस नहीं कीजिए। यही बात। हाँ, तो वो बोला कथी पुलिस वाला लोग कि 211 चल जाएगा, 211 चल जाएगा, मरने के नाम उसका नहीं लीजिए, कि 211 चल जाएगा बस। मतलब उस समय क्या गुमशुदगी का थाना में FIR दर्ज किया गया था? ना यही गुम का? हाँ, ला गया हुआ है। हाँ ना, हम कहे कि मार दिया है, तो वो कहा कि नहीं, मरने वाला नहीं लिखाओ। क्या लिखवा? उहे लिख ले गुम के। हाँ, कि गुम वाला लिखवाओ। तो गुम का FIR होल है। हाँ, उस पर आगे कार्रवाई हुआ कि नहीं? मिला कि नहीं आज तक लड़का? ना, लड़का नहीं मिला आज तक नहीं मिला। ना, FIR कर दिए हम, लड़का नहीं मिला। यहाँ से लोग गया, वहाँ से भी लोग आया थाना पर। थाना पर आने के बाद में पंचायती हुआ था, कहा कि लड़का आपका मरिए गया है, कि आप मिल जाइए। तो हम लोग कहे कि नहीं ये मिले। बात कौन बोला? समाज के लोग बोला, वहाँ का। समाज के लोग बोला कि आपका लड़का मर गया। हाँ, डीही के लोग बोला कि लड़का आपका जिंदा नहीं है, मर गया, कि आप लोग इसको कंप्रोमाइज कर लीजिए। यानी कि आपके लड़के को ससुराल में ही मारपीट करने की वजह से वो मर गया, ये सत्य बात है? हाँ, सत्य बात है। तो देखिए ना सर, किस तरीके से एक ससुराल में बुला करके और मारपीट करने की वजह से वो मर जाता है। उसके बाद इनको कंप्रोमाइज़ करने के लिए बुलाया जाता है, वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हो या वहाँ के लोग द्वारा, और ये कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जिसके बाद क्या होता है, क्या उसके बाद हुआ? तो वो उसके बाद जो है कि पुलिस लोग आया, वहाँ से कहा से कुछ नहीं होगा, जाइए आप घर चला जाइए। आपको घर भेज दिया? हाँ, घर भेज दिया। कहा उसके बाद क्या हुआ? आज तक दौड़ रहे हैं? हाँ, तो आज तक दौड़ रहा है। तक बाद में 407 अथी दहेज प्रथा के हमरा पर ऊपर से उल्टा केस कर दिया वो। यानी कि आपके ऊपर फिर ससुराल, माने आपके पुत्र के ससुराल वाले द्वारा मतलब केस कर दिया गया? हाँ, उल्टा केस कर दिया, दहेज प्रथा। तो केस कर दिया गया, तो उसके लिए आप फिर थाने पर गए, शिकायत की कि इससे ऐसा क्या किया गया है, हम लोग दहेज प्रथा के केस कह दिया गया? तो इस थाना से नहीं किया है, दूसरा थाना से। कहाँ से? मुजफ्फरपुर से किया था। आपकी जो पुतोहू है वह अभी कहाँ है? तो वो डीही है, वो अपने नैहर में है? हाँ, जब से उसका बच्चा भी है? उसका एक लड़का है, एक लड़की। वो दोनों कहाँ रहता है? वो तहीं रहता है। आप लोग नहीं उसको बुलाते हैं क्योंकि आपका पोता पोती हुआ? नहीं, ना बुलाने के कारण है कि यहाँ कमाने वाला नहीं है, हम कमज़ोर हो गए, बूढ़ा हो गए, तो कौन खिलाएगा उसको, इसीलिए नहीं बुलाते। आपकी जो वहाँ पुतोहू है वो विधवा अवस्था में है कि श्रृंगार करके रहती है? पहले श्रृंगार करके रहती थी, अब श्रृंगार नहीं करती। अब नहीं करती है? क्या बोले? विधवा में रहता है। तो देख लीजिए सर, किस तरीके से ये घटना जो है, ये माता पिता, जो बुजुर्ग माता पिता, उनका आरोप लगाया जा रहा है किस तरीके से कि ससुराल वालों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, जिस कारण से उसकी मौत हो गई, और लाश भी आज तक नहीं पता चल पाया कि कहाँ है और क्या हुआ, कब उसका अंतिम संस्कार हुआ, ये भी जानकारी परिवार वालों को नहीं दिया गया है। क्या कहिएगा, इस तरीके की घटनाएं बिहार में हो रहे हैं, फिर भी प्रशासन किस तरीके का रवैया अपना रहा है। मगर हम अनुरोध करेंगे यहाँ के स्थानीय प्रशासन से, जिला प्रशासन से, कि कम से कम इस बुजुर्ग माता पिता के तस्वीर को दिखाइए। कैसे ये इनका जो नम आँख है, ये बुजुर्ग माता पिता कहाँ जाए, अपने बेटे को खोज रही है, हर जगह जा रही है, मगर कहीं भी इनको न्याय नहीं मिल रहा है, जिस कारण से ये परेशान है। और अंततः हम लोगों को इसकी जानकारी हुई तो हम लोग यहाँ आए, और हम अनुरोध करेंगे जितने भी डिजिटल मीडिया के पत्रकार भाई है, बंधु है, कम से कम एक बार ऐसे लोगों को दिखाइए, क्योंकि ये जो पीड़ित परिवार है, आज इनके साथ घटना हुई है, कल किसी के साथ हो सकता है। तो हम जरूर चाहेंगे कि आप एक बार जरूर आइए और इन लोगों का जो सच्चाई है उस बात को उठाइए और दिखाइए किस तरीके से प्रशासन के साथ रवैया अपना रहा है।